हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन दिया है, मैं रीड कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड write 4 more terms. Write three more terms. जो दी गई है टर्म, उनमें से कौन एपी बनाती हैं। अगर वे एपी बनाती हैं टर्म्स, तो उनमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये दिए टर्म्स, तो देखना है ये एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा और डी इसके 2 पार्ट करेंगे। डी निकालने के लिए तो पहला जो रहेगा डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और यहाँ A3 माइनस A2। अगर दोनों जगह सेम आ गया तो इसका मतलब डिफरेंस बराबर है और वो AP है। तो चेक करें A2, जो ये फर्स्ट टर्म है इसे हम A कहते हैं और A1 भी कहते हैं। ये दूसरा टर्म है, इसे A2 कहेंगे, ये A3 होगा, ये A4 होगा। तो A2 4 है माइनस A1 2 है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएंगे। ऐसे ही यहाँ A3 8 है माइनस A2 4 है। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये दोनों सेम नहीं हैं। जब सेम नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। तो लिख देंगे दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये लिख दिया हमने, दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी। इस पार्ट फर्स्ट का काम कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ये टर्म्स दिए हैं, वही काम करेंगे, डी फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब डी A2 क्या है हमारा 5.5/2 और A1 है 2। यहाँ A3 है 3 5/2। एलसीएम 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 5। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 1 की 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, 2 आएगा। 2 से इस ऊपर वाले करेंगे मल्टीप्लाई, 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम मानेंगे, ये 1 मान लेंगे। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। इससे इसे करेंगे डिवाइड, 2 आएगा। इसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ 5। तो 5 में से 4 जाएगा 1/2 और यहाँ भी 6 में से 5 जाएगा 1/2। तो 1/2 आ गया, दोनों का सेम है, इसका मतलब ये एपी है। तो ये लिख दिया हमने, दिस लिस्ट फॉर्म एन एपी। अब जब एपी है तो आगे के 3 टर्म्स और निकालने हैं। लास्ट टर्म इस एपी का 7.2 है, तो इसमें अगर डी ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो यहाँ लिख लिया हमने 7.2 और जो डिफरेंस आया था डी, वो आया था 1/2, उसे ऐड कर देंगे
तो आ गया, टर्म आ जाएगा। एलसीएम सेम है, तो ये 7 और 1 8/2 हो जाएगा। इसे रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया 4। अब इसमें 1 + 2 ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका फ्रैक्शन में, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लें। 2 का और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 1 की 2 से करेंगे डिवाइड, जो आएगा 2, और 2 से ऊपर वाले करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 8 प्लस 2 1 जा 2 1 आएगा। तो ये आ जाएगा 8 और 1 9/2। एक टर्म और निकालेंगे। अब 9/2 में प्लस 1/2 ऐड करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा। 9 और 1 10 हो जाएंगे, 2 से इसे रिड्यूस कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 5। तो 1 2 3 टर्म हमारे निकल गए हैं। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये थर्ड पार्ट है। ये टर्म्स दिए हैं तो डी फाइंड करते हैं पहले। ये लिख लिया डी का फॉर्मूला A2 - A1 और A3 - A2। A2 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 ये है -3.2, ये A1 है, इसमें से माइनस करेंगे -1.2। ऐसे ही A3 -5.2 माइनस ये A2 है -3.2 -3.2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। ऐसे ही यहाँ -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। तो ये 3.2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, और 3 में से 1 हो जाएगा 2। तो माइनस का साइन आएगा, माइनस की नंबर बड़ी है, ये आ जाएगा -2 आ गया। इधर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, इधर भी -2 आ गया। इसका मतलब ये AP है। तो लिख देंगे दिस लिस्ट फॉर्म एन AP। अब आगे के 3 टर्म निकालने हैं। तो लास्ट टर्म ये है 7.2 -7.2। अब इसमें ऐड करना है इसको -2 को। तो ये -7.2 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -9.2। तो ये आ गया, एक टर्म आ गया। 2 टर्म और निकालने हैं। अब इस 9.2 में ये माइनस का 9.2 है, इसमें प्लस करेंगे -2 को, जो डी आया है, तो ये आ जाएगा -9.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 9 में से ये हो जाएगा माइनस, दोनों माइनस के, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा 11.2। एक टर्म और चाहिए इसका, -11.2 है, प्लस -2 -
11.2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 13.2। इस तरह से ये इसका टर्म हो गया। बस यही काम हमें करना था। फोर्थ पार्ट में ये दिया है टर्म्स, तो डी निकालेंगे। पहले डी का फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब ये A1 है, A2, A3, A4। A2 ये है -6, A3 ये है -2 A3 माइनस, और ये है A2 -6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10। यहाँ -2 और माइनस माइनस प्लस 6, तो 10, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्लस के 4 आ जाएंगे, यहाँ भी प्लस के 4 आ जाएंगे। दोनों का डिफरेंस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, तो इसका मतलब ये AP है। तो यहाँ लिख देंगे दिस लिस्ट फॉर्म्स एन AP। अब निकालते हैं नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म के लिए ये 2 दिया है, तो 2 में जो डिफरेंस आया है वो प्लस कर देंगे। 4 इज इक्वल टू 6। अब एक टर्म आ गया, एक और निकालें। 6 में 4 प्लस कर देंगे, आएगा 10। फिर इसके बाद 10 में 4 प्लस कर देंगे, ये आएगा 14। इस तरह से ये तीनों टर्म आ गए हैं। अब करते हैं इसका पार्ट 5th। ये दिया है, इसमें ये टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4। तो A2, A1, A3 माइनस A2, ये A2 है 3 प्लस √2 माइनस 3। यहाँ A3 है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल। यहाँ से बचा √2। ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ। यहाँ ये माइनस का साइन है। 3 प्लस √2 जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो अभी कैंसिल नहीं करेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे एक बार और, 3 प्लस 2√2, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और फिर हो जाएगा -√2। अब कैंसिल करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 2√2 है, ये 1√2 है, तो प्लस में से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा √2। तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, इसका मतलब ये एक AP है। लिख देंगे दिस लिस्ट फॉर्म्स एन AP। आगे के टर्म निकालते हैं। अब लास्ट टर्म ये है, पहले ये लिखेंगे। ये लास्ट टर्म है 3 प्लस 3√2, इसमें √2 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। अब एक टर्म आ गया, एक टर्म और निकालें, तो ये लिखेंगे अब 4√2 में फिर D ऐड करें √2, ये हो जाएगा, ये था 3 प्लस 4√2 में √2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2। एक टर्म और लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें √2 ऐड करेंगे, 3
प्लस 6√2। इस तरह से ये आपका 5th पार्ट कंप्लीट हुआ।